चीन ने भारत पर बड़ा और खतरनाक हमला कर दिया। चीन भारत जंग में फैसलाकुन घड़ी आ गई। चीन के 1 लाख इंतहाई खतरनाक फौजी लद्दाख में दाखिल हो गए। भारतीय आर्मी चीफ ने चीन के साथ जंग से माजरत कर ली। पाक फौज का सियाचिन और कारगिल पर भारत को बड़ा सरप्राइज। वीडियो में मजीद बताएंगे कि ताज़ा तरीन झड़प में चीन भारत के कितने इलाकों पर कब्जा कर चुका है। क्या भारतीय फौज एक ही वक्त में पाकिस्तान और चीन के साथ जंग करने की सलाहियत रखती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चीन का भारत से बदला। चीनी फौज हरकत में आ गई। भारतीय इंतहा पसंदों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन ने जदीद असले से लैस स्पेशल फोर्स के 1 लाख एहलकार लद्दाख में भेज दिए हैं। अपनी शिकस्त को फांस देकर मोदी खून के आंसू रोने लगा और भारतीय आर्मी चीफ के आगे मिन्नतें करने लगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ जब साउथ चाइना सी और मलाक्का स्टेट पर कोई प्लानिंग कामयाब ना हुई तो नरेंद्र मोदी ने आलमी सतह पर रुसवाई से बचने के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। एक जानिब मुज़ाकरात और दूसरी जानिब चीन के खिलाफ जंगी तैयारियां अमल में लाकर भारत की सलामती खतरे में डाल दी। मुज़ाकरात का आखिरी दौर नाकाम होते ही चीन अब जो करने जा रहा है ये देखकर भारतीय फौज पर भी लर्जा तारी हो चुका है। मोजिज़ दोस्तों, एक खबर के मुताबिक भारतीय मीडिया ने खदशा जाहिर किया है कि चीन के साथ पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन एक ही वक्त में 2 बड़ी ताकतों से लड़ना मुमकिन नहीं होगा। इस पर आगे चलकर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, खबर ये भी है कि भारतीय आर्मी चीफ ने दौरा लद्दाख से वापस आकर नरेंद्र मोदी को जंग करने से मना कर दिया है, क्योंकि चीनी फौज इस मुकाम तक आ पहुंची है जहां से जंग के बाद भी इनको वापस नहीं धकेला जा सकता। दोस्तों, चीन की जानिब से बड़ी तादाद में जंगी साजो सामान से लैस 1 लाख फौजी एहलकार लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में तैनात कर दिए गए हैं। चीन और भारत के मबैन जारी हालिया कशीदगी के पेश नज़र दोनों ममालिक की जानिब से मशरकी लद्दाख और पिंगोनिक लेक पर भारतीय असला मुंतकिल किया जा चुका है। चीन की मुसलसल पेशरफ्त और जदीद जंगी आलात का इस्तेमाल इस मरतबा भारत को बड़े जानी नुकसान से दो चार कर सकता है। अगर चीन और भारत के दरमियान जंग का मैदान सजा तो अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी अंदरूनी तौर पर निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर सकता है। चीन और भारत के मबैन कशीदगी में शिद्दत का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें इन्होंने भारत का साथ देने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की और चीन की बढ़ती हुई दिफाई ताकत को भी खतरा करार दिया है। लद्दाख में चीन से शिकस्त खाने के बाद नरेंद्र मोदी ने साउथ चाइना सी का रुख किया, जहां इसको मजीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ समुद्री महाज पर भी भारत के लिए एक और सरप्राइज तैयार किया जा चुका है। जैसे ही भारत चीन के लिए स्टेट ऑफ मलाक्का का रास्ता बंद करेगा, चीन थाईलैंड के समुद्री रास्ते से भारत पर हमला करेगा, जिसका दिफा करना इसके लिए नामुमकिन होगा। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ की ताज़ा तरीन दौरा लद्दाख के बाद भारत सरकार को भी खतरा से आगाह कर दिया है और चीन लद्दाख में किस तरह खतरनाक पोजीशन में मौजूद है। भारतीय फौज इससे शदीद खौफजदा हो चुकी है। चीन इस वक्त लद्दाख में अपनी तमाम फौजें उतार चुका है और भारत का कोई भी एक्शन इसके लिए वबाले जान बन सकता है। चीन की जानिब से लद्दाख में भारत पर शदीद हमले किए जा रहे हैं और साथ ही भारत को ये भी खदशात हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान भी भारत से बदला लेने की कोशिश कर सकता है और भारतीय फौज के लिए एक वक्त में इतने महाजों पर लड़ना नामुमकिन होगा। मोजिज़ दोस्तों, चीन अपने तमाम मिसाइलों के रुख भारत की जानिब कर चुका है और भारतीय आर्मी चीफ 99 ने भी अपनी फौज को रेड अलर्ट जारी कर दिया है, किसी भी हमले का जवाब देने का हुक्म जारी कर दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया को चीन और भारत की संगीनगी का एहसास है, लेकिन बस एक भारत ही है जो खुद को अपने ही हाथों बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जबकि आलमी माहिरीन ने भारत को खबरदार किया है कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस हवाले से एक अमेरिकी रिपोर्ट ने भी चीन और भारत की कशीदगी सूरत हाल को टटोला है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हुटर एयरबेस पर 38 चीनी जंगी तैयारे देखे गए हैं जो कि भारत को तबाह करने के गर्ज से वहां मौजूद हैं। मोजिज़ दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर तनाज़ा है और इसी वजह से 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी। तहम निस्फ सदी के दौरान रवा मौसम गर्मा में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी है। हाल ही में चीन और भारत के मबैन जून के महीने में लद्दाख से शुरू होने वाली कशीदगी खत्म न हो सकी, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा ही हुआ है। चीन ने भारतीय कर्नल समेत 20 फौजियों को मार दिया था। भारत चीन के मामले पर भी खामोश ना रहा, धमकियां भी देता रहा, लेकिन चीन भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने में पेश रहा। चीन ने भारतीय जमीन पर घुसकर लद्दाख में कब्जा किया, जिसको ताहाल भारत छुड़ा नहीं सका। चीन ने लद्दाख के करीब अपने एयरबेस को मजीद फैलाना शुरू कर दिया है और सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। हालिया तनाज़े में चीन ने भारत के मुतनाज़ा शुमाली सरहद पर अपने लड़ाका तैयारे दुगना कर दिए हैं, जबकि भारत भी दिन ब दिन अपने सुरमाओं की तादाद को बढ़ाता जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौज ने रवायती हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए चीनी फौज से फिर छेड़छाड़ की और अब के बाद ताज़ा तरीन झड़प में चीनी शेरों ने भारत के 200 गिद्रों को जन्म हासिल कर दिया।
भारत की तोसी पसंदाना अज़ाइम पर चीनी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पोजीशन मजबूत कर ली है और सरहद पर अपने जंगी टैंकों को पहुंचाकर भारत पर सख्ता तारी कर दिया है। याद रहे कि भारतीय एहलकार मशरकी लद्दाख के इलाके में 5 मई को चीनी फौज पर छेड़छाड़ कर चुके हैं। चीनी फौज ने भारत को करारा जवाब देते हुए दर्जनों भारतीय एहलकारों को जख्मी कर दिया था, जिस पर भारतीय मीडिया ने लिखा था कि 2 रोज झड़पों के नतीजे में भारतीय फौज को पीछे हटाना पड़ा था। शुमाली सिक्किम में 9 मई को महाज खोलने पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, भारतीय फौज ने भीगी बिल्ली बनते हुए उल्टा चीन पर ही इल्जाम आयद कर दिया। इनका कहना था कि 29 और 30 अगस्त 2020 के दरमियानी शब में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के मशरकी हिस्से में जारी कशीदगी के दौरान फौजी और सफारती राब्ते के दौरान होने वाली गुज़िश्ता इत्तफाक के राय की खिलाफ वर्जी की और इश्तियाल अंगेज फौजी नकलो हरकत की ताकि हैसियत को तब्दील किया जा सके। जबकि चीनी फौज का कहना था कि भारतीय फौज ने 4200 मीटर बुलंदी पर वाक़िया झील के करीब पिंगोनिक तसू के मुकाम पर सरहद अबूर की और इश्तियाल अंगेजी करते हुए सरहद में हालात में तनाव पैदा किया। पीपल लिबरेशन आर्मी रीजनल कमांड की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया था कि चीनी फौज इस तमाम कार्रवाई के इस्तेदाद के लिए ज़ोरी इक़दाम कर रही है क्योंकि भारत इलाके खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। और चीन की वजारत खारजा ने कहा था कि इन्होंने हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एहतराम किया और कभी भी इसे अबूर नहीं किया। इन्होंने मजीद कहा कि दोनों तरफ के सरहदी फौजी दस्तों ने ज़मीनी मसाइल पर मवासलाती राब्ता बरकरार रखा हुआ है। कबल अजी 20 जून को गुलवान वादी में कशीदगी के दौरान 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे, जिसके बाद दोनों फरीक पीछे हटने पर रजामंद हुए थे। तहम मुज़ाकरात के कई दौर के बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर फौजी आमने सामने हैं, जिसमें इंतहाई बुलंदी का मुकाम पिंगोनिक तसू झील भी शामिल है, जिसके बारे में दोनों ममालिक दावा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।